तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाई ये बताइए सेटलमेंट कितने रुपए में होता है, लोन का, क्रेडिट कार्ड का या लोन ऐप्स के किसी पर्सनल लोन का। ठीक है, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का ही अधिकतर मामलों में सेटलमेंट होता है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कितने अमाउंट तक में सेटलमेंट हो जाता है। बहुत सारे यूट्यूबर जो है मतलब इसमें पूरी बात नहीं बता पाते हैं कि कितने अमाउंट में एक्चुअल में सेटलमेंट हो सकता है। तो ये वीडियो आप आज देखिएगा अंत तक, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका जो सेटलमेंट है वो कितने रुपए तक में हो सकता है। ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं, और अगर अनुमान की ही बात करूं तो अनुमान ही नहीं, उससे कहीं ज़्यादा आपको आज नॉलेज मिल जाएगी इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक वॉच कर लीजिएगा, आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अगर आपने कोई पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और अगर आप उसको सेटल कराना चाहते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों आप लोगों ने कभी शायद हो सकता है क्रेडिट कार्ड यूज़ किया हो, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ। क्रेडिट कार्ड्स हैं ये मेरे, तो मैं भी यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सेटलमेंट के बारे में कुछ मुख्य बातें कि सेटलमेंट क्या होता है और क्यों कराना चाहिए। ठीक है, देखिए सेटलमेंट का मतलब होता है समाधान, जैसे कि मेरे चैनल का भी नाम है समाधान टीवी, सेटलमेंट टीवी। तो अब सवाल आता है कि अगर हमने मान लीजिए सेटलमेंट कराया तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा और सेटलमेंट से क्या फ़ायदा रहता है। सबसे पहला सेटलमेंट से ये फ़ायदा रहता है कि अगर आपके पास पैसे कम हैं तो कम पैसों में सेटलमेंट हो जाता है। अब कैसे होता है, सपोज कीजिए आपने कोई पर्सनल लोन लिया है, आपने कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है या आपने किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, तो वहाँ पर जो टोटल आउटस्टैंडिंग है, मतलब जितने भी रुपए का आपका बिल जनरेट हुआ है या आपका लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट चल रहा है या क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ है, जो कुछ भी है, तो तीन चीज़ें इसमें होती हैं। एक तो होता है प्रिंसिपल अमाउंट, एक होता है एलपीसी चार्जेस, जो आपको पता होगा। एलपीसी को खुद ही बोलते हैं लेट पेमेंट चार्जेस, और इसी में शायद ओवर ड्यू वगैरह भी मैं इसी में मानता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा इंटरेस्ट, समझ रहे हैं, इंटरेस्ट। ये तीन जब चीज़ें मिलती हैं, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब कि जो भी आपकी लोन आपको प्रोवाइड करी गई है, जैसे कि मान लीजिए क्रेडिट कार्ड की अगर मैं संबंध में बताऊं तो जैसे 25,000 का क्रेडिट कार्ड लिमिट है, तो वो 25,000 मान लीजिए आपने अगर खर्च किए तो 25,000 रुपये, उस पर लेट पेमेंट चार्जेस, उसके अलावा इंटरेस्ट चार्जेस। ठीक है, इन तीनों को मिला के होता है टोटल आउटस्टैंडिंग। ठीक है, टोटल आउटस्टैंडिंग की जो है मतलब ऐसे करके निकलता है ये। अब बात आती है कि जो टोटल आउटस्टैंडिंग जितने का मेरा बिल जनरेट हुआ है, उसमें कितने रुपए का नेगोशिएशन कर सकते हैं बैंक या जो भी फाइनेंस कंपनी है, जो भी एनबीएफसी कंपनी है वो, या कोई भी लोन एप्लीकेशन की कोई फिनटेक, तो कितने रुपए तक, मतलब कितने तक हम वेव ऑफ करा सकते हैं। तो मैंने जब अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया था, मतलब सेटलमेंट कराया गया था यार, उसकी नौबत ही नहीं आई, तो मैंने रिस्ट्रक्चर करा दिया था खैर, लेकिन मेरे को ऑफर मिला था सेटलमेंट का, तो मैंने वो सेटलमेंट नहीं कराया था। उसकी भी वजह मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि मैंने सेटलमेंट क्यों नहीं कराया था। तो सेटलमेंट कराने का अगर मान लीजिए आपने सोचा है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने एक बार कोई भी सेटलमेंट करा लिया, कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड, ठीक है, चाहे वो लोन एप्लीकेशन से लिया हुआ लोन हो, जो कि रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का लोन, मैं फर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का लोन हो, क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपने लोन लिया हो, या क्रेडिट कार्ड का टोटल आउटस्टैंडिंग हो, या वो पर्सनल लोन हो आपका, अगर आपने सेटलमेंट करा लिया तो ये समझ लीजिए कि आपका सिविल स्कोर हैम्पर होगा और इन फ्यूचर भविष्य में आपको लोन मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग भ्रांति फैलाते हैं कि आपको भविष्य में कभी लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपने सेटलमेंट करा लिया तो आपको भविष्य में कभी लोन नहीं मिलेगा, ऐसा बहुत सारे लोग आपको बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको भविष्य में लोन मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए काफ़ी परेशानी होगी। क्या होगी, सब कुछ इस वीडियो में आपको डिस्कस करता हूँ। तो स्टार्टिंग करता हूँ सेटलमेंट से। तो बहुत सारे लोग जो क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं दे पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं, पर्सनल लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं दे पा रहे हैं। ऊपर से ये जो सिचुएशन चल रही है कोरोना पैंडेमिक की, ये इसकी वजह से मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। मतलब कि ऑलमोस्ट बता दूं कि बहुत सारी जॉब चली गई है लोगों की, और
वापस से रिकवर होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर से वही कोरोना वाली सिचुएशन आ चुकी है अभी फिलहाल। खैर मुझे नहीं पता आप ये वीडियो किस समय में देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, अभी के हाल के हिसाब से बता रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग परेशान हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया है और यूज़ करने के बाद अब उसका बिल नहीं दे पा रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं कि जो है बिल देने के लिए क्रेडिट कार्ड में से ही पेमेंट निकालते हैं और उससे ही पे कर देते हैं। ठीक है, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होता है, इससे आपके ऊपर जो है वो चार्जेस ही लगते हैं। क्योंकि आप किसी भी वॉलेट के थ्रू अगर पैसा ट्रांसफर करके निकालते हैं तो आपको दिक्कत के अलावा कुछ भी मतलब इससे राहत नहीं मिलने वाली है। ठीक है, दिक्कत ही होगी, क्योंकि उसमें आपका 2% 3% जो भी चार्जेस होगा वॉलेट का वो आपका लग जाएगा। खैर मेन मुद्दे पर आते हैं। कोई भी लोन है या क्रेडिट कार्ड है, अब सेटलमेंट हमें कराना है। हमने ठान लिया है कि ठीक है हमारा सिविल स्कोर खराब हो जाने दो, भविष्य में हमें लोन नहीं मिलता हो मत मिलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें तो सेटलमेंट ही कराना है, हमें नहीं कराना है रिस्ट्रक्चर। तो बस हमारा मन है अब हमको इसको सेटल कराना है, क्योंकि कम रुपए में हो जाएगा, हमारे पास उतने रुपए भी नहीं है, तो कम रुपए में सेटलमेंट हो जाएगा और हम सेटलमेंट करा के इस जो तनाव से मुक्ति पा लेते हैं। क्योंकि इतनी कॉल्स आती हैं क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन की, और इनके रिकवरी एजेंट आपको इतना परेशान करते हैं, आपके घर आते हैं, आपको धमकाते हैं और पता नहीं क्या क्या आपके साथ में प्रताड़ना होती है। ठीक है, तो अब हमको करना है इसको सेटल। अब सेटल कैसे करें यार, हमको तो पता ही नहीं कितने % में सेटल होता है। देखिए सेटलमेंट करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले जान लीजिए कि सेटलमेंट हमारा अधिकार नहीं है। जब कोई पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड होता है, ये भी पर्सनल लोन की कैटेगरी में ही आता है, क्रेडिट कार्ड भी, क्योंकि अगर देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड भी एक हिसाब से पर्सनल लोन ही होता है। ठीक है, वो एक लिमिट बैंक आपके जो है मतलब गुड फेथ बोलते हैं ना, उसमें लिमिट आपकी बन जाती है और आप जो है उसका यूज़ करते हैं। और फिर कभी कभी ऐसा होता है जब आप ज़्यादा यंग एज में होते हैं ना, टीनेजर होते हैं, उस समय जब आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, जब आपने नई नई जॉब ज्वाइन की होती है, तब आप उससे जम के शॉपिंग करते हैं। आपको नहीं पता होता उसका प्रभाव क्या होगा मेरे जीवन पर, आगे कर लेते हैं तो यार क्या ही किया जाए। तो चुकाने का जब समय आता है तो पैसा होता नहीं है, तो प्रॉब्लम होती है। अब सेटलमेंट करना है भाई, मेरे को नहीं चाहिए इन फ्यूचर कोई भी लोन, तो मुझे सेटलमेंट करना है। सेटलमेंट से पहले बैंक बोलता है कि ठीक है आप एक काम कीजिए, जो है रिस्ट्रक्चर करा लीजिए। ऐसा भी कभी कभी बैंक ऑफर दे देते हैं, या जो भी आपकी कंपनी, फाइनेंस कंपनी, NBFC कंपनी, वो आपको ये ऑफ़र कर सकती है, लोन एप्लीकेशन फिनटेक कंपनी, वो ऑफ़र ये कर सकती है कि ठीक है आप एक काम कीजिए, इतने रुपए पे कर दीजिए, या हम आपका रिस्ट्रक्चर कर दे रहे हैं इसके लिए, तो उसमें इंटरेस्ट लग जाएगा। और मेरी अगर आप पर्सनल लाइफ मानेंगे तो रिस्ट्रक्चर ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जो है क्रेडिट कार्ड को सेटलमेंट कराने से या पर्सनल लोन को सेटलमेंट कराने से। खैर अब सेटलमेंट की बात आती है तो बैंक वाले बोलते हैं कि ठीक है, बैंक वाले क्या करते हैं आमतौर पर, जो मैंने आपको बताया ना कि प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट और LPC चार्जेस, जिसमें ओवरड्यू चार्जेस वगैरह, ये मिलाकर आपका टोटल आउटस्टैंडिंग बनता है किसी भी लोन का। ठीक है, तो बैंक वाले क्या करते हैं, LPC यानी लेट पेमेंट चार्जेस या ओवरड्यू चार्जेस, उसको हटा देते हैं। बोलते हैं कि ठीक है आप एक काम कीजिए, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जैसे मान लीजिए आपका 25,000 का क्रेडिट कार्ड, आपने पूरी लिमिट उसकी यूज़ कर ली है, तो बोलेंगे ठीक है आप 25,000 रुपये ये पे कर दीजिए प्लस इंटरेस्ट पे कर दीजिए, हम आपका सेटल कर देंगे। ठीक है, एक तो तरीका होता है कि बैंक की आपने बात मान ली, आपने पेमेंट कर दिया। अब आपने पेमेंट कर दिया, उससे आपको फ़ायदा क्या हुआ, आपके सिविल में तो वो सेटल ही लिख के आएगा ना, तो कम से कम में सेटलमेंट कीजिए। अब कैसे करेंगे आप कम से कम में, जो मैंने देखा अब तक, मैंने जो फील किया है, मैं इसमें कोई आपसे एकदम एक्चुअल बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैंने जो चीज़ देखी अब तक, मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपके लिए। तो बैंक वाले क्या करते हैं कि ठीक है आपके पास मान लीजिए अब इंटरेस्ट पे करने के भी पैसे नहीं है, आपके पास केवल प्रिंसिपल अमाउंट है, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं यार मेरे पास इससे ज़्यादा पैसे ही नहीं है, मैं इतने पे सेटल करना चाहूँगा, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट पर भी सेटल कर लेते हैं। आप समझ रहे हैं, आपका इंटरेस्ट हो सकता है हाफ कर दें, हाफ इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, ऐसे भी सेटल कर लेते हैं, या केवल प्रिंसिपल अमाउंट पे सेटल कर लेते हैं। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, और प्रिंसिपल अमाउंट आप कैसे जान सकते हैं ये भी मैं आपको वीडियो में बाद में बता दूंगा। अब आपने सेटल कर लिया, लेकिन आपकी सिविल में तो वो सेटल्ड ही लिख के आएगा ना, सिविल तो आपका ख़राब हो गया, वो तो हैम्पर हो गया। एक बार सेटलमेंट हो गया तो सिविल की तो मत पूछिए आप क्या होगा फिर सिविल का। खैर अब हमको कराना है कम रुपए में सेटलमेंट। तो कभी कभी मैंने ये देखा है कि क्रेडिट कार्ड के संबंध में मैंने देखा है, पर्सनल लोन पर भी मैंने ऐसा देखा है, पर्सनल लोन पे कम देखा है, क्रेडिट कार्ड पे ज़्यादा देखा है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट से भी कम में बैंक सेटल कर लेते हैं। अब ऐसा बैंक करते क्यों हैं?
देखिए प्रिंस जो आपका पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड होता है, अब बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ऐसे भी होते हैं जो कि एफडी के बेस पे होते हैं, तब तो बैंक आपकी एफडी को तोड़ देगा। मतलब मान ली 1 लाख की एफडी है तो उसके 90% जो है वो आपका क्रेडिट कार्ड बना दिया 90,000 का, ठीक है। तो बैंक उस एफडी को तोड़कर उसके बिहाफ पर आपको क्रेडिट कार्ड बना तो उससे एफडी को तोड़कर अपना पैसा वसूल कर लेगा। तो ये तो हो गया सिक्योर्ड टाइप क्रेडिट कार्ड, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अनसिक्योर्ड, कुछ भी बैंक ने आपसे नहीं लिया है, एज ए गुड फेथ आपको प्रोवाइड कर दिया पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड, या लोन एप्लीकेशन ने आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड कर दिया है। तो उनके पास कोई एसेट नहीं है, तो उनकी मजबूरी है कि उनको आपसे पैसा लेना है। अब वो मान लीजिए कोर्ट कचहरी करेंगे तो उसमें सालों लग जाते हैं, मैटर में काफ़ी साल लग जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि ठीक है भाई, एक काम करते हैं, हम हमारा जो हमने मूलधन दिया है, मतलब कि जो हमने पैसा दिया है प्रिंसिपल अमाउंट, वो ही हमारा निकल आए। मतलब कि बस मत पूछिए कि जैसे तैसे उनका पैसा बस निकल आए, उनको तो ये लगता है कि हमारा बस पैसा निकल आए भाई, हमारे लिए काफ़ी है, और इस बंदे का हम सिविल स्कोर ख़राब कर देंगे जिससे कि इसको आगे लोन मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आपने बोला कि ठीक है मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट के पैसे हैं, तो आपने एक तो तरीका होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट पे सेटलमेंट कर लेते हैं जहाँ तक बैंक, ठीक है। ओवरड्यू चार्जेस और इंटरेस्ट हटा के, एलपीसी चार्जेस हटा के प्रिंसिपल अमाउंट पे उन्होंने सेटलमेंट आपसे कर लिया। अब बहुत सारे लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं होता, उनके पास प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं होता है, ठीक है। तब वो क्या करते हैं बैंक कि ठीक है भाई प्रिंसिपल अमाउंट से भी थोड़ा सा कम दे दो। प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए 40,000 है आपका, तो 35,000 पे सेटलमेंट कर लेंगे, और वो 35,000 की भी आपकी ईएमआई बना देंगे 5। लेकिन अगर आपने वो ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर दी तब फिर क्या होगा भाई, मेरे को नहीं पता, क्योंकि ऐसा मैंने कभी देखा नहीं कि आप वो ईएमआई को डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें वो कुछ गारंटीज वगैरह ले सकते हैं अगर ईएमआई उन्होंने बना दी तो, ठीक है। और अगर एक बार में आपने एक मुश्त दे दिया तो कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। तब आप इस जंजाल से बाहर निकल सकते हैं पर्सनल लोन, लोन एप्लीकेशन या क्रेडिट कार्ड की, ठीक है। तो ये होता है सेटलमेंट का तरीका। सेटलमेंट इतने में हो जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट अगर आप पे कर देती हैं तब आपका सेटलमेंट हो जाता है। कभी कभी प्रिंसिपल अमाउंट से कुछ कम में भी बैंक सेटलमेंट कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 80 to 60%, मैं भी बताता हूँ 80 to 60% कर लेते हैं। जनरली वही होता है कि अगर इतना हटाओगे आप तो जनरली उतना ही निकल के आता है। 60% लोन्स में यही होता है। खैर, अब आपने सेटलमेंट कर लिया एक बार, तब क्या आपको भविष्य में लोन नहीं मिलेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है, आपको भविष्य में लोन मिल सकता है। उसका एक क्या तरीका है मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो तरीका ये है कि आपको इन फ्यूचर अगर कभी भी लोन चाहिए और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक हो रही है, मान लीजिए जैसे आपने आज सेटल कराया और 1 साल बाद आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो गई, तब आप उस बैंक में जाएंगे और जो बकाया का पैसा है, जो आपके पैन कार्ड में बकाया का पैसा वो डाल देते हैं ना, मतलब आपने जैसे सेटलमेंट करा लिया तो बकाया पैसा आपका फिर भी ऐसा नहीं है कि वो लोन पेड हो जाता है, ठीक है। पेड नहीं होता है पूरा, मतलब ख़त्म नहीं होता है वो, बस वो सेटल्ड हो गया कि बैंक ने एक लमसम अमाउंट में सेटल कर लिया। लेकिन बैंक का पैसा आपके ऊपर अभी भी ड्यूज़ है, बैंक उसको मांगेगा नहीं लेकिन ड्यूज़ रहेगा। तब आप क्या करेंगे, जाएंगे बैंक से रिकॉर्ड निकलवाएंगे पिछला, और बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे ठीक है मेरे सिविल में ये अपडेट है तो आप इसको हटवा दीजिए, मैं जितना आपका पैसा वो बनता है वो मैं पे कर देता हूँ। लेकिन वहाँ पर आपको वो टोटल ब्याज लगा के पे करना होगा पैसा, जितना आपका बचा होगा पैसा वो सारा आपको ब्याज लगा के पे करना होगा। तो बाद में जब आप बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा सिविल स्कोर में अपडेट करा दीजिए, अगर बैंक बोलता है ठीक है हम सिविल स्कोर में अपडेट करा देंगे, आप पे कर दीजिए, उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिएगा। और सिविल में वो धीरे धीरे करके, मतलब एकदम से सिविल स्कोर इंप्रूव नहीं होगा, लेकिन हाँ सिविल स्कोर आपको कुछ हद तक ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप कोई छोटा मोटा जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया या कुछ भी हो गया, या सिक्योर्ड जैसे क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, एफडी वगैरह पे क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, वो क्रेडिट कार्ड वगैरह आप यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिएगा, बस आपका सिविल स्कोर मजबूत होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि कैसे करके हम क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या जो लोन एप्लीकेशन का जो पर्सनल लोन होता है इसका सेटलमेंट कितने % में करा सकते हैं, और कैसे हम इस जंजाल से बाहर निकल सकते हैं कर्ज के। तो देखिए, अगर आपने कोई भी कर्ज लिया है, सबसे पहली चीज़ नियंत्रण रखिए अपने दिमाग पर कि आपको, अगर आपकी जेब में क्रेडिट कार्ड पड़ा है 1 लाख रुपए का, तो प्लीज़ यार उसकी वो पूरी लिमिट कंज्यूम मत कीजिए, ठीक है। और हो सके तो आपकी सैलरी के 40% तक का ही ईएमआई बनवाइए। 40% मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं तो बोलता हूँ कि सैलरी का आपका 30% इतना ही ईएमआई जाना चाहिए, अदरवाइज़ फिर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होंगी अगर आप उससे ज़्यादा का कराएंगे तो ईएमआई। तो आपको मेरी बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। और अब आपको मैं बताता हूँ कि आप कहाँ से ये जान सकते हैं कि वो इंटरेस्ट और ओवरड्यू चार्जेस कितने हैं।
तो बिल आप निकलवा सकते हैं अपने लोन अकाउंट, जैसे आपका जो भी लोन अकाउंट नंबर है वहाँ से अपने जो लोन की डिटेल है वो निकलवा लाइए। मतलब पूरा उसका जो बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन जितने भी आपके हुए हैं वो, और जो लेट पेमेंट चार्जेस लगे हैं उसकी पूरी एक डिटेल आती है, पीडीएफ में आ जाती है। अगर आप उनको कॉल करेंगे कस्टमर केयर को तो वो पीडीएफ में आपको सेंड कर देंगे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स या पर्सनल लोन की जो भी है। तो उसमें आपकी सारी डिटेल होगी, जितना भी आपका ट्रांजैक्शन हुए हैं वो, इसके अलावा आपने जो जमा किया है वो सारी डिटेल्स होंगी। तो उसमें कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, आपका कितना इंटरेस्ट लगा हुआ है, कितना ओवरड्यू चार्जेस है, वो आप सब निकाल लेंगे उम्मीद करता हूँ। और अगर आप इंटरेस्ट जानना चाहते हैं, इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला मैंने नोट कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। जर्नल फार्मूला टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक जर्नल फार्मूला है। ये स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा ना, इस हिसाब से फार्मूला आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, और जो लोग परेशान हैं क्रेडिट कार्ड के जाल से, तो वो इस वीडियो को देख के हो सकता है मुक्ति पा जाएं, क्योंकि इतना परेशान करेंगे आपको रिकवरी एजेंट, इतना परेशान करेंगे कि आप पता नहीं कोई नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे वो आपके लिए। मैं अब यहाँ नहीं बता सकता वो शब्द, लेकिन नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। और आपको बिल्कुल भी उनकी प्रताड़ना झेलनी नहीं है। आपको अगर घर आकर अगर आपके पड़ोसी के सामने बदतमीजी करता है तो आपको पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी, ठीक है। उनका अधिकार नहीं है आपसे आपके पड़ोसी को भी ये बताना कि आपके ऊपर कितना लोन है, ठीक है। तो प्लीज़ परेशान मत होइएगा, कोई भी नोटिस आ जाता तो सेटल करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन सेटलमेंट हमारा अधिकार नहीं है। बैंक या वो एनबीएफसी कंपनी चाहती है तो वो सेटल कर सकती है लोन के लिए। तो मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई सवाल है तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा और अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप लेकर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो सब्सक्राइब का बटन है उसके बगल में एक ज्वाइन का बटन है, उसको आप प्रेस कीजिएगा और वहाँ से आप चैनल की मेंबरशिप परचेज करके वहाँ पर आप अपना मैं कुछ मेंबर्स ओनली पोस्ट करता हूँ, उसमें अपना नंबर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको खुद से कॉल कर लूँगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।